बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 15 का उर्दू तर्जमा पेश किया जा रहा है। सूरह अल इसरा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। वो कादर मुतलिक जो हर खामी से पाक है, एक रात अपने बंदे को मस्जिद हराम यानी खाना काबा से मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मक़दस तक, जिसके चारों तरफ हमने बरकतें रखी हैं, ले गया ताकि हम उसे अपनी कुदरत की निशानियां दिखाएं। बेशक वो सुनने वाला और देखने वाला है। और हमने मूसा को किताब इनायत की थी और उसको बनी इसराइल के लिए रहनुमा मुकर्रर किया था कि वो मेरे सिवा किसी को कारसाज ना ठहराना। ए इन लोगों की औलाद जिनको हमने नूह के साथ कश्ती में सवार किया था, बेशक नूह हमारे शुक्रगुजार बंदे थे और हमने किताब में बनी इसराइल से कह दिया था कि तुम ज़मीन में 2 दफ़ा फसाद मचाओगे और बड़ी सरकशी करोगे। बस जब पहले वादे का वक्त आया तो हमने अपने सख्त लड़ाई करने वाले बंदे तुम पर मुसल्लत कर दिए और वो शहरों के अंदर फैल गए और वो वादा पूरा हो गया। फिर हमने दूसरी बार तुमको उन पर गलबा दिया और माल और बेटों से तुम्हारी मदद की और तुमको जमात कसीर बना दिया। अगर तुम नेकोकारी करोगे तो अपनी जानों के लिए करोगे और अगर अमाल बद करोगे तो उनका वबाल भी तुम्हारी ही जानों पर होगा। और फिर जब दूसरे वादे का वक्त आया तो हमने फिर अपने बंदे भेजे ताकि तुम्हारे चेहरों को बिगाड़ दें, और जिस तरह पहली दफ़ा मस्जिद बैतुल मक़दस में दाखिल हो गए थे, इसी तरह फिर इसमें दाखिल हो जाएं और जिस चीज़ पर गलबा पाएं उसे तबाह कर दें। उम्मीद है कि तुम्हारा परवरदिगार तुम पर रहम करेगा और अगर तुम फिर वही हरकतें करोगे तो हम भी वही पहला सलूक करेंगे। और हमने जहन्नम को काफरों के लिए कैद खाना बनाकर रखा है। और ये कुरान वो रास्ता दिखाता है जो सबसे सीधा है और मोमिनों को जो नेक अमल करते हैं बिशारत देता है कि उनके लिए अजर अजीम है। और ये भी बताता है कि जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके लिए हमने दुख देने वाला अजाब तैयार कर रखा है। और इंसान जिस तरह जल्दी से भलाई मांगता है, इसी तरह बुराई भी जल्दी से मांगता है और इंसान बड़ा जल्दबाज है। हमने दिन और रात की 2 निशानियां बनाई हैं। सो रात की निशानी को तारीक बनाया, दिन की निशानी को रोशन, ताकि तुम अपने परवरदिगार का फजल यानी रोज़ी तलाश करो और बरसों का शुमार और हिसाब जानो। और हमने हर चीज़ की बखूबी तफसील कर दी है। और हमने हर इंसान के लिए आमाल नामे को बसूरत किताब उसके गले में लटका दिया है और क़यामत के रोज़ वो किताब उसे निकाल दिखाएंगे जिसे वो खुला हुआ देखेगा। कहा जाएगा कि अपनी किताब पढ़ ले, तो आज आप ही अपने हिसाब करने वाला काफ़ी है। जो शख्स हदायत करता है तो अपने लिए अख्तियार करता है और जो गुमराह होता है तो गुमराही का ज़रर भी उसी को होगा। कोई शख्स किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा और जब तक हम पैगंबर ना भेज लें अजाब नहीं दिया करते। और जब हमारा इरादा किसी बस्ती के हलाक करने का हुआ तो वहाँ के आसूदा लोगों को फवाहिश पर मामूर कर दिया तो वो नाफरमानियाँ करते रहे। फिर उस पर अजाब का हुक्म साबित हो गया और हमने उसे हलाक कर डाला। और हमने नूह के बाद बहुत सी उम्मतों को हलाक कर डाला और तुम्हारा परवरदिगार अपने बंदों के गुनाहों को जानने और देखने वाला काफ़ी है। जो शख्स दुनिया की आसूदगी का ख्वाहिशमंद हो तो हम उससे जिससे चाहते हैं और जितना चाहते हैं जल्द दे देते हैं। फिर उसके लिए जहन्नम का ठिकाना मुकर्रर कर रखा है जिसमें नफरीन सुनकर और दरगाह इलाही से रांदा होकर दाखिल होगा। और जो शख्स आखिरत का ख्वास्तगार हो और उसमें इतनी कोशिश करे जितनी उसे लायक है और वो मोमिन भी हो, तो ऐसे ही लोगों की कोशिश ठिकाने लगती है। हम इनको और उनको सबको तुम्हारे परवरदिगार की बख्शिश से मदद देते हैं और तुम्हारे परवरदिगार की बख्शिश किसी से रुकी छुपी नहीं है। देखो हमने किस तरह बाज को बाज पर फजीलत दी और आखिरत दर्जों में दुनिया से बहुत बरतर और बरतरी में कहीं बढ़कर है। और अल्लाह के सिवा कोई माबूद ना बनाना कि मलामतें सुनकर और बेकस होकर बैठे रह जाओगे। और तुम्हारे परवरदिगार ने इरशाद फरमाया है कि उसके सिवा किसी की इबादत ना करो। माँ बाप के साथ भलाई करते रहो। अगर उनमें से एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुँच जाएं तो उनको उफ तक न कहना और ना झिड़कना और ना उनसे बेअदबी से बात करना। और इज्जो न्याज से उनके साथ आगे झुके रहो और उनके हक में दुआ करो।
और ऐ परवरदिगार, जैसा उन्होंने मुझे बचपन में शफ़क़त से परवरिश किया है तो तू भी उनके उस हाल पर रहमत फरमा। तो जो कुछ तुम्हारे दिलों में है तुम्हारा परवरदिगार इसे बखूबी वाकिफ़ है। अगर तुम नेक होगे तो वो रजू लाने वालों को बख्श देने वाला है। और रिश्तेदारों और मोहताजों और मुसाफिरों को इनका हक अदा करो। वो फजूल खर्ची से माल ना उड़ाओ, कि फजूल खर्ची करने वाले तो शैतान के भाई हैं और शैतान अपने परवरदिगार की नेमतों का कुफरान करने वाला यानी नाशुक्रा है। और अगर तुम अपने परवरदिगार की रहमत यानी फ़राख दस्ती से इंतज़ार में हो जिसकी तुम्हें उम्मीद हो, तो इन मुस्तहक़ीन की तरफ तवज्जो ना कर सको तो उनसे नरमी से बात कह दिया करो। और अपने हाथ को ना तो गर्दन से बंधा हुआ यानी बहुत तंग कर लो कि किसी को कुछ दो ही नहीं, और ना बिल्कुल ही खोल दो कि कुछ भी जो सब भी कुछ दे डालो और अंजाम ये हो कि मलामत ज़दा और हैरत ज़दा होकर बैठ जाओ। बेशक तुम्हारा परवरदिगार जिसकी रोज़ी चाहता है फ़राख कर देता है और जिसकी रोज़ी चाहता है तंग कर देता है, और अपने बंदों से खबरदार है और उनको देख रहा है। और अपनी औलाद को मुफलिसी के खौफ से कत्ल ना करना, क्योंकि इनको और तुमको हम ही रिज़्क देते हैं। कुछ शक नहीं कि इनका मार डालना बड़ा सख्त और बहुत बड़ा गुनाह है, इसमें ना पड़ना। और जना के पास भी ना जाना, वो बेहयाई और बुरी राह है। और जिस जानदार का मारना अल्लाह ने हराम किया है उसे कत्ल ना करना मगर जायज़ तौर पर यानी बफतवा शरीयत। और जो शख्स जुल्म से कत्ल किया जाए हमने उसको वारिस का इख्तियार करार दिया है कि जालिम कातिल से बदला ले, तो उसको चाहिए कि कत्ल के क़िसास में ज़्यादती ना करे कि वो मंसूर और फतह याब है। और यतीम के माल के पास भी ना फटकना मगर ऐसे तरीक़ से कि बहुत बेहतर हो यहाँ तक कि वो जवानी को पहुँच जाए। और अहद को पूरा करो कि अहद के बारे में ज़रूर पुरसिश होगी। और जब कोई चीज़ नाप कर देने लगो तो पैमाना पूरा भरा करो, और जब तोल कर दो तो तराजू सीधी रख कर तोला करो। ये बहुत अच्छी बात है और अंजाम के लिहाज से भी बहुत बेहतर है। और बंदे, जिस चीज़ का तुझे इल्म नहीं उसके पीछे ना पड़ना कि कान और आँख और दिल इन सब अज़ा के बारे में ज़रूर बाज़पुरस होगी। और ज़मीन पर अकड़ कर तन कर मत चला करो कि ज़मीन को फाड़ तो नहीं डालोगे, नहीं डालेगा और ना लंबा होकर पहाड़ियों की चोटी तक पहुंच जाएगा। इन सब बातों की बुराई तेरे परवरदिगार के नज़दीक बहुत नापसंद है। ए पैगंबर, ये इन हदायतों में से हैं जो अल्लाह ने हिकमत की बातें तुम्हारी तरफ वही की हैं। और अल्लाह के साथ कोई और माबूद ना बनाना कि ऐसा करने से मलामत ज़दा और रांदा दरगाह बनाकर जहन्नम में डाल दिए जाओगे। मुशरिको, क्या तुम्हारे परवरदिगार ने तुमको तो लड़के दिए और अपने लिए फरिश्तों को बेटियां बनाया? कुछ शक नहीं ये तुम बड़ी नामाकूल बात कहते हो। और हमने इस कुरान में तरह तरह की बातें बयान की हैं ताकि लोग नसीहत हासिल करें, मगर वो इससे और बिदक जाते हैं। कह दो, अगर अल्लाह के साथ और माबूद होता जैसा कि वो कहते हैं तो वो ज़रूर अर्श वाले की तरफ लड़ने भिड़ने के लिए रास्ता निकालता। वो पाक है, सब रास्ता निकालते और वो पाक है। और जो कुछ ये बकवास करते हैं इससे उसका रुतबा बहुत आली है। सब सातों आसमान और ज़मीन और जो लोग इनमें से हैं सब इसकी तस्बीह करते हैं, और मखलूक़ात में से कोई चीज़ नहीं मगर उसकी तारीफ़ के साथ तस्बीह करती है, लेकिन तुम उसकी तस्बीह को नहीं समझते। बेशक वो बुर्दबार है, गफ़ार है। और ए नबी, जब तुम कुरान पढ़ा करते हो तो हम तुम में और उन लोगों में जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते छुपा हुआ पर्दा यानी हिजाब डाल देते हैं, और उनके दिलों पर भी पर्दे डाल देते हैं कि उसे समझ ना सके, और उनके कानों में शकल यानी संगीनी पैदा कर देते हैं। और जब तुम कुरान में अपने परवरदिगार यकता का जिक्र करते हो तो वो लोग बिदक जाते हैं और पीठ फेर कर चल पड़ते हैं। ये लोग जब तुम्हारी तरफ कान लगाते हैं तो जिस नीयत से ये सुनते हैं हम उसे खूब जानते हैं। और जब ये सरगोशियाँ करते हैं यानी जब जालिम कहते हैं तो तुम को एक ऐसे शख्स की पैरवी करते हो जिस पर जादू किया गया है। देखो उन्होंने किस किस तरह की तुम्हारे बारे में बातें बताई हैं, बनाई हैं, सो ये गुमराह हो रहे हैं और ये रास्ता नहीं पा सकते। और कहते हैं कि जब हम मार कर बोसीदा हड्डियाँ और चूर चूर हो जाएंगे तो क्या अजसर नो पैदा होकर उठेंगे? कह दो, खा तुम पत्थर हो जाओ या लोहा या कोई और चीज़ जो तुम्हारे नज़दीक पत्थर और लोहे से भी ज़्यादा मुसख्त है, झट कहेंगे कि भला हमें दोबारा कौन जलाएगा। और कह दो, वही जिसने तुमको पहली बार पैदा किया तो ताज्जुब से तुम्हारे आगे सर हिलाएंगे और पूछेंगे
कि ऐसा कब होगा? कह दो उम्मीद है कि जल्द ही। जिस दिन वो तुम्हें पुकारेगा तो तुम उसको तारीफ के साथ जवाब दोगे और ख्याल करोगे कि तुम दुनिया में बहुत कम मुद्दत रहे। और मेरे बंदों से कह दो कि लोगों से ऐसी बातें कहा करें जो बहुत पसंदीदा हैं, क्योंकि शैतान बुरी बातों से इनमें फसाद दिलवा देता है। कुछ शक नहीं कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। तुम्हारा परवरदिगार तुमसे खूब वाकिफ़ है, वो सब को जानता है, और अगर चाहे तो तुम पर रहम करे या अगर चाहे तो तुम्हें अजाब दे। और हमने तुमको उन पर दरोगा बनाकर नहीं भेजा। और जो लोग आसमानों और ज़मीन में हैं, तुम्हारा परवरदिगार उनसे खूब वाकिफ़ है। और हमने बाद पैगम्बरों को बात पर फजीलत बख्शी और दाऊद को ज़बूर अनायत की। कहो कि मुशरिको, जिन लोगों की निस्बत तुम्हें मबूद होने का गुमान है, उनको बुला देखो। वो तुमसे तकलीफ़ के दूर करने या उसके बदल देने का कुछ भी इख्तियार नहीं रखते। ये लोग जिनको अल्लाह के सिवा पुकारते हैं, वो खुद अपने परवरदिगार के यहाँ ज़रियाए तक़र्रुब तलाश करते रहते हैं। कौन इनमें अल्लाह का ज़्यादा मुकर्रब होता है और इसकी रहमत के उम्मीदवार रहते हैं और इसके अजाब से खौफ रखते हैं। बेशक तुम्हारे परवरदिगार का अजाब डरने की चीज़ है। और कुफ्र करने वालों की कोई बस्ती नहीं, मगर क़यामत के दिन से पहले हम उसे हलाक कर देंगे या उसे सख्त अजाब देंगे। ये किताब यानी तकदीर में लिखा जा चुका है। और हमने निशानियां भेजनी इसलिए मौकूफ़ कर दी कि पहले लोगों ने इसकी तकज़ीब की थी। और हमने समूद को ऊँटनी नबुव्वत को साले की खुली निशानी दी तो उन्होंने इस पर जुल्म किया। और हम जो निशानियां भेजा करते हैं तो डराने को। और जब हमने तुमसे कहा कि तुम्हारा परवरदिगार लोगों का अहाता किए हुए है और जो मंजर हमने तुम्हें दिखाया उसको लोगों के लिए आजमाइश किया, और इस तरह थोहर के दरख्त को जिस पर कुरान में लानत की गई है हम उन्हें डराते हैं तो इससे उनकी सरकशी में इजाफा होता है। और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो सब ने सजदा किया मगर इब्लीस ने ना किया। बोला कि भला मैं ऐसे शख्स को सजदा करूं जिसको तूने मिट्टी से पैदा किया है। और अज़राह तंज कहने लगा कि देख तो यही वो है जिसे तूने मुझ पर फजीलत दी। अगर तू मुझको क़यामत के दिन तक मोहलत दे तो मैं थोड़े ही शख्सों के सिवा इसके तमाम औलाद की जड़ काटता रहूँगा। अल्लाह ने फरमाया, यहाँ से चला जा। जो शख्स इनमें से तेरी पैरवी करेगा तो तू सब उनको जहन्नम से जुड़ा हुआ और पूरी सज़ा पाओगे। और इनमें से जिसको बहका सको अपनी आवाज़ से बहकाते रहना और इन पर अपने सवारों प्यादों को चढ़ाकर लाता रहे और इनके माल और दौलत में शरीक होता रहे और इनसे वादा करता रहे। और शैतान जो वादे इनसे करता है बहुत धोखा है। और जो मुखलिस बंदे हैं उन पर तेरा कुछ जोर नहीं। ऐ पैगंबर, तेरा परवरदिगार कारसाज काफ़ी है। तुम्हारा परवरदिगार वो है जो तुम्हारे लिए समंदर में कश्तियाँ चलाता है ताकि तुम उसके फजल से रोज़ी तलाश कर सको। बेशक वो तुम पर मेहरबान है। और जब तुमको समंदर में तकलीफ़ पहुंचती है यानी डूबने का खौफ होता है तो जिनको तुम पुकारा करते हो सब उसके परवरदिगार उसके सिवा गुम हो जाते हैं। फिर जब उनको डूबने से बचाकर खुशकी की तरफ ले जाता है तो फिर वो मुंह फेर लेते हो। और तुम आज वो तो इंसान है ही ना शुक्रा। क्या तुम इनसे बेखौफ हो कि अल्लाह तुम्हें खुशकी की तरफ ले जाकर ज़मीन में दंसा दे या तुम पर संगरेज़ों की भरी हुई आंधी चला दे, फिर तुम अपना कोई निगहबान ना पाओ? या इस बात से बेखौफ हो कि तुमको दूसरी दफ़ा समंदर में ले जाए, फिर तुम पर हर चीज़ तेज़ हवा तेज़ चलाए और तुम्हारे कुफ्र के सबब तुम्हें डुबो दे, फिर तुम इस मामले में अपने लिए कोई बाज़ करने वाला ना पाओगे। और हमने बनी आदम को इज़्ज़त बख्शी और उनकी खुशकी और तरी में सवारी दी और पाकीज़ा रोज़ी और अता की और अपनी बहुत सी मखलूक़ात पर फजीलत दी। जिस दिन हमने सब लोगों को उनके पेशवाओं के साथ जिस दिन हम सब लोगों को उनके पेशवाओं के साथ बुलाएंगे तो जिनके अमाल की किताब उनके दाहिने हाथ में दी जाएगी वो अपनी किताब को खुश होकर पढ़ेंगे और उन पर धागे बराबर भी जुल्म ना होगा। और जो शख्स इस दुनिया में अंधा और वो आखिरत में भी अंधा होगा वो निजात के लिए के रास्ते से बहुत दूर होगा। और ऐ पैगंबर, जो वही हमने तुम्हारी तरफ भेजी है करीब था कि ये काफिर लोग तुमको इससे बहका दें ताकि तुम इसके सिवा और बातें हमारी निस्बत बना लो और इस वक्त तुमको दोस्त बना लेते। और अगर हम तुमको साबित कदम ना रहने देते तो तुम किसी कदर उनकी तरफ माइल होने ही लगे थे।
इस वक्त हम तुमको ज़िंदगी में भी अजाब का दुगना और मरने पर भी दुगना मज़ा चखाते, फिर तुम हमारे मुकाबले में किसी को अपना मददगार ना पाते। और करीब था कि ये लोग तुम्हें ज़मीन मक्का से फिसला दें ताकि तुम्हें वहाँ से निकाल दें, और इस वक्त तुम्हारे बाद ये भी ना रहते मगर कम। जो पैगंबर हमने तुमसे पहले भेजे थे उनका और उनके बारे में हमारा यही तरीका रहा, और तुम हमारे तरीक से तगय्युर व तबद्दुल ना पाओगे। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूरज के ढलने से रात के अंधेरे तक ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा की नमाजें और सुबह को कुरान पढ़ा करो, क्योंकि सुबह के वक्त कुरान का पढ़ना फरिश्तों की हाज़िरी का बायस है। और बाज़ हिस्सा शब में बेदार होकर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा करो। ये शब खेजी तुम्हारे लिए एक इजाफ़ी अमल है। उम्मीद है कि अल्लाह इनको तमाम मुकाम महमूद पर फायज फरमाए। और कहो, ए परवरदिगार, मुझे मदीने में अच्छी तरह दाखिल कीजिए और मक्के से अच्छी तरह निकालियो, और अपने हाथ से ज़ोर और क़ुव्वत का मेरा मददगार बनाइयो। और कह दो कि हक़ आ गया, बातिल नाबूद हो गया, बेशक बातिल नाबूद होने वाला है। और हम कुरान में वो चीज़ नाजिल करते हैं जो मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है। ज़ालिमों के हक़ में तो इससे नुकसान ही बढ़ता है। और जब हम इंसान को नेमत बख्शते हैं तो वहाँ तो रूगर्दां हो जाता है और पहलू फेर लेता है, और जब उसे सख्ती पहुँचती है तो फिर नाउमीद हो जाता है। और कह दो कि हर शख्स अपने तरीक़ा के मुताबिक अमल करता है, सो तुम्हारा परवरदिगार इस शख्स से खूब वाकिफ़ है जो सबसे कह दे सबसे ज़्यादा सीधे रास्ते पर है। और तुमसे रूह के बारे में सवाल करते हैं, कह दो कि मेरे परवरदिगार का एक हुक्म है और तुम लोगों को बहुत ही कम इल्म दिया गया है। और अगर हम चाहें तो जो किताब हम तुम्हारी तरफ भेजते हैं उसे दिलों से महव कर दें, फिर तुम इसके लिए हमारे मुकाबले में किसी को मददगार ना पाओगे, मगर इसका कायम रहना तुम्हारे परवरदिगार की रहमत है। कुछ शक नहीं कि तुम पर इसका बड़ा फजल है। कह दो, अगर इंसान और जिन इस बात पर मुज्तमा हो जाएं कि इस कुरान जैसा बना लाएं तो उस जैसा ना ला सकेंगे, अगरचे वो एक दूसरे के मददगार हैं। और हमने कुरान में सब बातें तरह तरह की से बयान कर दी हैं, मगर अक्सर लोगों ने इनकार करने के सिवा कबूल ना किया और कहने लगे कि हम तो तुम पर ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि अजीबो गरीब बातें ना दिखाओ, यानी या तो हमारे लिए ज़मीन से चश्मा जारी कर दो, या तुम्हारा खजूर और अंगूरों का कोई बाग हो उसके बीच में से नहर बहा निकालो, या जैसा तुम कहा करते हो कि हम पर आसमान के टुकड़े गिरा दो, या अल्लाह और फरिश्तों को हमारे सामने ले आओ, या तुम्हारा सोने का घर हो, या तुम आसमान पर चढ़ जाओ, हम तुम्हारे चढ़ने को भी नहीं मानेंगे जब तक कोई किताब ना लाओ। जब हम पढ़ भी लें, कह दो कि मेरा परवरदिगार पाक है, मैं तो सिर्फ एक पैगाम पहुंचाने वाला इंसान हूँ। और जब लोगों के पास हिदायत आ गई तो उनको ईमान लाने से उसके सिवा कोई चीज़ माने ना हुई। कहने लगे, क्या अल्लाह ने आदमी को पैगंबर करके भेजा है? कह दो कि अगर ज़मीन में फरिश्ते होते कि इसमें चलते फिरते और रहते बसते तो हम इनके पास किसी फरिश्ते को बगैर फरिश्ते को पैगंबर बनाकर भेजते। कह दो कि मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह ही का गवाह काफ़ी है, वही अपने बंदों से खबरदार है, उनको देखने वाला है। और जिस शख्स को अल्लाह हिदायत दे वही हिदायत याब है, जिनको गुमराह रहने दे तो तुम अल्लाह के सिवा उनके रफ़ीक नहीं पाओगे। और हम उनको क़यामत के दिन ऊंधे मुँह, अंधे गूंगे और बहरे बनाकर उठाएंगे, और उनका ठिकाना दोज़ख है। जब उसकी आग बुझने को होगी तो हम उनको अजाब देने के लिए उसे और भड़का देंगे। ये उनकी सज़ा है, इसलिए कि वो हमारी आयतों से कुफ्र करते थे और कहते थे कि जब हम मरकर बोसीदा हड्डियाँ और रेजा रेजा हो जाएंगे तो क्या असरे नो पैदा किए जाएंगे? क्या उन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है इस पर कादिर है, और इन जैसे लोग पैदा कर दे, और इसने इनके लिए एक वक्त मुकर्रर कर दिया है जैसे जिसमें कुछ भी शक नहीं। तो जालिमों ने इनकार करके सिवा इसे कबूल ना किया। कह दो, अगर मेरे परवरदिगार की रहमत के खजाने तुम्हारे हाथ में होते तो तुम खर्च हो जाने के खौफ से इसको बंद कर रखते, और इंसान दिल का बहुत तंग है। और हमने मूसा को खुली निशानियां दी तो बनी इसराइल से दरियाफ्त कर लो कि जब वो इनके पास आए तो फिरौन ने उनसे कहा कि मूसा, मैं ख्याल करता हूँ कि तुम पर जादू किया गया है। उन्होंने कहा कि तुम ये जानते हो कि आसमानों और ज़मीन के परवरदिगार के सिवा
उसको किसी ने नाजिल नहीं किया, और वो भी तुम लोगों के समझाने को। और ए फिरौन, मैं ख्याल करता हूँ कि तुम हलाक हो जाओगे। तो उसने चाहा कि उनको सरजमीन मिस्र से निकाल दे, तो हमने उसको और उसके साथ जो भी थे सबको डुबो दिया। उसके बाद भी बनी इसराइल से कहा कि तुम इस मुल्क में रहो, फिर जब आखिरत का वादा आ जाएगा तो हम तुम सबको जमा करके ले आएंगे। और हमने इस कुरान को सच्चाई के साथ नाजिल किया है, और वो सच्चाई के साथ नाजिल हुआ। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको सिर्फ खुशखबरी देने वाला और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा है। और हमने कुरान को थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया है ताकि तुम लोगों को ठहर ठहर कर पढ़ कर सुनाओ, और हमने उसको आहिस्ता आहिस्ता उतारा है। कह दो कि तुम इस पर ईमान लाओ या न लाओ, ये फी नफ्से ही हक है। जिन लोगों को इससे पहले इल्म किताब दिया गया था, जब वो उनको पढ़कर सुनाया जाता है तो वो उनको थोड़ियों के बल सजदे में पढ़ते हैं और कहते हैं कि हमारा परवरदिगार पाक है, बेशक हमारा परवरदिगार का वादा पूरा है। और वो थोड़ियों के बल गिर पड़ते हैं और रोते जाते हैं, और इससे उनको ज़्यादा आजिज़ी पैदा होती है। कह दो कि तुम माबूद बरहक को अल्लाह के नाम से पुकारो, रहमान के नाम से, जिस नाम से पुकारो वो सब नाम अच्छे हैं। और नमाज ना बुलंद आवाज़ में पढ़ो, ना आहिस्ता, बल्कि बीच का तरीका इख्तियार करो। और कहो कि सब तारीफ़ अल्लाह ही को है, जिसने ना तो किसी को बेटा बनाया, ना उसकी बादशाही में कोई शरीक है, और ना इस वजह से कि वो आजिज़ और नातवा है कोई इसका मददगार है। उसको बड़ा जानकर उसकी बड़ाई करते रहो। अब सूरह अल कहफ शुरू होती है पारा नंबर 15 में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ अल्लाह ही की है, जिसने अपने महबूब बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह किताब नाजिल की, और उसमें किस तरह की कज्जी और पेचीदगी ना रखी, बल्कि सीधी और सलीस उतारी, ताकि लोगों को अजाब सख्त से जो उसकी तरफ से आने वाला है डराने, और मोमिनों को जो नेक अमल करते हैं खुशखबरी सुनाए कि उनके लिए इनके कामों का नेक बदला यानी बहिश्त है, जिसमें वो हमेशा रहेंगे। और इन लोगों को भी डराए जो कहते हैं कि अल्लाह ने किसी को बेटा बना लिया है। इनको इस बात का कुछ भी इल्म नहीं, और ना उनके बाप दादा ही को था। ये बड़ी सख्त बात है जो उनके मुंह से निकलती है, और कुछ शक नहीं कि जो कुछ कहते हैं महज झूठ है। ऐ पैगंबर, अगर ये इस कलाम पर ईमान ना आए तो शायद तुम उनके पीछे रंज करके अपने तई खलाक कर दोगे। जो चीज़ ज़मीन पर है हमने उसको ज़मीन के लिए जीनत बनाया है, ताकि लोगों की आजमाइश करें कि उनमें कौन से अच्छे अमल पर करने वाले मौजूद हैं। जो चीज़ ज़मीन पर है हम उसको नाबूद करके बंजर मैदान कर देंगे। और तुम ख्याल करते हो कि खार और लौह वाले हमारी निशानियों में अजीब थे। जब वो नौजवान गार में जा रहे हैं तो कहने लगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, हम पर अपने हाथ से रहमत नाज़िल फरमा और हमारे काम में दुरुस्ती के सामान मुहैया कर। तो हमने गार में कई साल तक उनके कानों में नींद का पर्दा डाले रखा, यानी उनको सुलाए रखा। फिर उनको जगा उठाया ताकि मालूम करें कि जितनी मुद्दत वो गार में रहे दोनों जमातों में से उसकी मिकदार किसको खूब याद है। हम उनके हालात तुमसे सही सही बयान करते हैं। वो कई नौजवान थे जो अपने परवरदिगार पर ईमान लाए थे, और हमने उनको और ज़्यादा हिदायत दी थी और उनके दिलों को मरबूत यानी मजबूत कर दिया। जब वो उठ खड़े हुए तो कहने लगे कि हमारा परवरदिगार आसमानों और ज़मीन का मालिक है, हम उसके सिवा किसी को माबूद समझ कर ना पुकारेंगे। अगर ऐसा किया तो उस वक्त हमने बेअक्ली की बात की। हमारी कौम के लोगों ने इसके सिवा और माबूद बना रखे हैं। भला ये उनके माबूद पर कोई खुली दलील क्यों नहीं लाते? तो इससे ज़्यादा कौन जालिम है जो अल्लाह पर झूठ बांधे। और जब तुमने इन मुशरिकों से और जिनकी ये अल्लाह के सिवा इबादत करते हैं उनसे किनारा कर लिया तो गार में चल रहो। तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे लिए अपनी रहमत वसी कर देगा और तुम्हारे कामों में आसानी का सामान मुहैया कर देगा। और जब सूरज निकले तो तुम देखो कि धूप उनके गार से दाहिनी तरफ सिमट जाए, और जब गरूब हो तो उनसे बाईं तरफ कतरा जाए, और वो उस गार के कुशादा हिस्से में थे। ये अल्लाह की निशानियों में से है। जिसको अल्लाह हिदायत दे वो हिदायत याब है, और जिसको गुमराह रहने दे तो तुम उसके लिए कोई दोस्त और बताने वाला ना पाओगे। और तुम उनके मुताल्लिक़ ख्याल करो कि वो जाग रहे हैं हालांकि वो सोते हैं, और हम उनको दाएं से बाएं, बाएं से दाएं करवट बदलाते थे
और इनका कुत्ता चौखट पर दोनों हाथ फैलाए हुए था। अगर तुम उनको झांक कर देखते तो पीठ फेर कर तुम वहाँ से उसको झांक कर देखते तो पीठ फेर कर भाग जाते और उनसे दहशत में आ जाते। और इस तरह हमने उनको उठाया ताकि आपस में एक दूसरे से दरियाफ्त करें कि एक के कहने वाले ने कहा कि तुम यहाँ कितनी मुद्दत रहे। उन्होंने कहा कि 1 दिन या इससे भी कुछ कम। उन्होंने कहा कि जितनी मुद्दत तुम रहे हो तुम्हारा परवरदिगार ही इसको खूब जानता है। तुम अपने में से किसी को ये रुपया दो, शहर भेजो और देखो कि नफीस खाना लेकर आए मिल जाए तो उसमें से खाना ले आओ और एहतियात से आए जाए और तुम्हारा हाल किसी को ना बताए। और अगर वो तुम पर दस्तरस पा लेंगे तो तुम्हें संगसार कर देंगे और या फिर अपने मज़हब में दाखिल कर लेंगे और इस वक्त तुम कभी फुला ना पाओगे। इस तरह हमने लोगों को इनके हाल से बेखबरदार कर दिया ताकि वो जाने कि अल्लाह का वादा सच्चा है और ये क़यामत जिसका वादा किया जाता है इसमें कुछ शक नहीं। इस वक्त लोग उनके बारे में बाहम झगड़ने लगे और कहने लगे कि इनके गार पर इमारत बना दो। इनका परवरदिगार इनके हाल से खूब वाकिफ़ है। जो लोग इनके मामले में गलबा रखते थे वो कहने लगे कि हम उनके गार पर मस्जिद बनाएंगे। बाज़ लोग अटकल पचू कहेंगे कि ये 3 थे, जो चौथा उनका कुत्ता था। बाज़ कहेंगे 5 थे, छठा उनका कुत्ता था। बाज़ कहेंगे 7 थे, 8वां उनका कुत्ता था। कह दो मेरा परवरदिगार ही उनके शुमार से खूब वाकिफ़ है। उनको जानते भी हैं तो थोड़े ही लोग जानते हैं, तो तुम उनके मामले बहस ना करना मगर सरसरी ही सी बहस, और ना उनके बारे में इनसे किसी से कुछ दरियाफ्त ही करना और किसी काम की निस्बत ना कहना कि मैं उसे कल कर दूंगा, मगर इंशाअल्लाह कहकर यानी अल्लाह चाहे तो कर दूंगा। और जब अल्लाह का नाम लेना भूल जाओ तो याद आने पर ले लो और कह दो कि उम्मीद है कि मेरा परवरदिगार मुझे इससे भी ज़्यादा हिदायत की बातें बताए। और सहाबे काफ अपने गार में 9 ऊपर 300 साल रहे। कह दो कि जितनी मुद्दत वो रहे से अल्लाह ही जानता है, उसी को आसमान और ज़मीन की पोशीदा बातें मालूम है और क्या खूब देखने वाला, क्या खूब सुनने वाला है। उसके सिवा उनका कोई कारसाज नहीं और ना वो अपने हुक्म में किसी को शरीक करता है। अपने परवरदिगार की किताब को जो तुम्हारे पास भेजी जाती है पढ़ते रहा करो, इसकी बातों को कोई बदलने वाला नहीं, इसके सिवा तुम कहीं पनाह भी नहीं पाओगे। और जो लोग सुबह शाम अपने परवरदिगार को पुकारते और उसकी खुशनुदी के तालिब हैं उनके साथ सब्र करते रहो और तुम्हारी निगाहें इनमें से गुजर कर और तरफ ना दौड़े कि तुम दुनियावी ज़िंदगी की रौनकों के ख्वास्तगार हो जाओ। और जिस शख्स के दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया और वो अपनी ख्वाहिश की पैरवी करता है और उसका काम हद से बढ़ गया, उसका कहा ना मानना। और कह दो कि लोगों ये कुरान तुम्हारी परवरदिगार की तरफ से हक है और जो चाहे ईमान लाए, जो चाहे काफिर रहे। हमने जालिमों के लिए दोज़ख की आग तैयार कर रखी है जिसकी कुनातें उनको घेर रही हैं, और अगर फरियाद करेंगे तो अपने खौलते हुए पानी से उनकी दादरसी की जाएगी या पिघले हुए तांबे की तरह गरम होगा, और जो उनके चेहरों को भून डालेगा उनके पीने का पानी भी बुरा और आरामगाह भी बुरी होगी। और जो ईमान लाए, काम भी नेक करते रहे तो हम नेक काम करने वालों के लिए अजर ज़ाया नहीं करते। ऐसे लोगों के लिए हम रहने के लिए बाग रखे हुए हैं जिनमें उनके महलों के नीचे नहरें बह रही होंगी। उनको वहाँ सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और वह बारीक दीबा और अतलस के सब्ज़ कपड़े पहना करेंगे। तख्तों पर तकिए लगाकर बैठा करेंगे। क्या खूब बदला, क्या खूब आरामगाह होगी। और इनसे 2 शख्सों का हाल बयान करो जिनमें से एक को हमने अंगूर के 2 बाग इनायत किए थे और उनके गिरदा गिर्द खजूर के दरख्त लगा दिए थे और उनके दरमियान खेती पैदा कर दी थी। दोनों बाग कसरत से फल लाए और उसकी पैदावार में किस तरह की कमी ना होती। वो दोनों में हमने एक नहर भी जारी कर रखी थी और इस तरह उस शख्स को उनकी पैदावार मिलती रहती थी। तो एक दिन जबकि अपने दोस्त से बातें कर रहा था, कहने लगा कि मैं तुमसे मालो दौलत में भी ज़्यादा हूँ और जत्थे और जमात के लिहाज से भी ज़्यादा इज्जत वाला हूँ, और ऐसी शेखियों से अपने हक में जुल्म करता हुआ अपने बाग में दाखिल हुआ। कहने लगा कि मैं नहीं ख्याल करता कि ये बाग कभी तबाह होगा और ना ख्याल करता हूँ कि क़यामत बर्पा हो, और अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ लौटाया भी जाऊँ तो वहाँ ज़रूर इससे भी अच्छी जगह पाऊँगा। तो इसका दोस्त जो इसे गुफ्तगू कर रहा था कहने लगा
कि क्या तुम इस ज़ात से कुफर करते हो जिसने तुमको मिट्टी से पैदा किया, फिर नुतफे से, फिर तुम्हें पूरा आदमी बनाया। मगर मैं तो ये कहता हूँ कि अल्लाह ही मेरा परवरदिगार है और मैं अपने परवरदिगार किसी को शरीक नहीं ठहराता। और जब तुम अपने बाग में दाखिल हुए तो तुमने माशाअल्लाह और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह क्यों ना कहा। और अगर तुम मुझे माल औलाद में अपने से कमतर देखते हो तो अजब नहीं कि मेरा परवरदिगार मुझे तुम्हारे बाग से बेहतर अता फरमाए और तुम्हारे इस बाग पर आसमान से आफत भेज दे तो वह साफ मैदान हो जाए, या इस बाग की नहर को पानी गहराई में उतर जाए तो फिर तुम इसे तलाश ना कर सको। और इसके मेवों को अजाब से न्या गिरा और अपनी छतरियों पर गिर कर रह गया, तो जो माल इसने इस पर खर्च किया था उस पर हसरत से हाथ मलने लगा और कहने लगा, काश मैं अपने परवरदिगार किसी को शरीक ना ठहराता। इस वक्त अल्लाह के सिवा कोई जमात उसकी मददगार ना हुई और ना उसको बदला ले सका। यहाँ से साबित हुआ कि हुकूमत सब अल्लाह की है। जो माबूद बरहक है वही बेहतरीन सवाब अता करने वाला है, बेहतरीन अंजाम लाने वाला है। और इनसे दुनिया की ज़िंदगी की मिसाल भी बयान कर दो कि वो ऐसी है जैसे पानी, जैसे हमने आसमान से बरसाया तो उसके साथ ज़मीन की पैदावार मिलकर निकली, फिर वो चूरा चूरा हो गई कि हवाएं उसे उड़ाती फिरती हैं। अल्लाह तो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। माल और बेटे तो दुनिया की ज़िंदगी की रौनक और जीनत हैं, और नेकियां जो बाकी रहने वाली हैं वो सवाब के लिहाज से तुम्हारे परवरदिगार के यहाँ बहुत अच्छी और उम्मीद के लिहाज से बहुत बेहतर है। और जिस दिन हम पहाड़ों को चलाएंगे और तुम दुनिया को, ज़मीन को साफ मैदान देखोगे और इन लोगों को हम जमा कर लेंगे तो इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ेंगे और सब पर तुम्हारे परवरदिगार के सामने साफ बांध कर लाए जाएंगे। तो हम इनसे कहेंगे कि जिस तरह हमने तुमको पहली बार पैदा किया था उसी तरह आज तुम हमारे सामने आए, लेकिन तुमने तो ये ख्याल कर रखा था कि हमने तुम्हारे लिए क़यामत का कोई वक्त मुकर्रर ही नहीं किया और अमाल की किताब खोल कर रख दी जाएगी। तो तुम गुनाहगारों को देखोगे कि जो कुछ इसमें लिखा होगा इससे डर रहे होंगे और कहेंगे, हाय शामंद, ये कैसी किताब है कि ना छोटी बात को छोड़ती है ना बड़ी बात को, कोई बात नहीं छोड़ती मगर उसे लिख रखा है। और जो अमल किए हुए हैं सबको हाजिर पाएंगे और तुम्हारा परवरदिगार किसी पर जुल्म नहीं करेगा। और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो तो सब ने सजदा किया मगर इब्लीस ने ना किया। वो जन्नात में से था तो अपने परवरदिगार के हुक्म से बाहर हो गया। क्या तुम उसको और उसकी औलाद को मेरे सिवा दोस्त बनाते हो, हालांकि वो तुम्हारे दुश्मन है। शैतान की दोस्ती जालिमों के लिए अल्लाह के दोस्त का बुरा बदल है। मैंने उनको ना तो आसमानों और ज़मीन के पैदा करने के बाद वक्त बुलाया था और ना उनको खुद उनके पैदा करने के वक्त, और मैं ऐसा ना था कि गुमराह करने वालों को मददगार बनाता। और जिस दिन अल्लाह फरमाएगा कि अब मेरे शरीकों को जिनकी निस्बत तुम मबूद होने का गुमान रखते थे बुलाओ, तो वो उनको बुलाएंगे मगर वो उनको कुछ जवाब ना देंगे और हम उनके दरमियान हलाकत की एक जगह बना देंगे। और गुनाहगार लोग दोज़ख को देखेंगे तो यकीन कर लेंगे कि वो इसमें पड़ने वाले हैं और इससे बचने का कोई रास्ता ना पाएंगे। और हमने इस कुरान में लोगों के समझाने के लिए तरह तरह की मिसालें बयान फरमाई हैं, लेकिन इंसान सब चीज़ों से बढ़कर झगड़ालू है। और लोगों के पास जब हिदायत आ गई तो उनको किसी चीज़ ने मना किया। ईमान लाएं, अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगें, बुजज़ इसके कि इस बात के मुंतज़िर हों कि उन्हें भी पहलों का सब मामला पेश आए या इन पर अजाब सामने से आ जाए। और हम जो पैगंबर को भेजा करते हैं तो सिर्फ इसलिए कि लोगों को अल्लाह की नेमतों की खुशखबरियाँ सुनाएं और अजाब से डराएं। और जो काफिर हैं वो बातिल की मदद से झगड़ा करते हैं ताकि इससे हक़ को फिसला दें। और उन्होंने जारी आयतों को और जिस चीज़ से उनको डराया था उससे ही हंसी बना लिया। इससे बढ़कर जालिम कौन, जिसको उसके परवरदिगार के आयात के ज़रिए समझाया गया तो उसने उनसे मुंह फेर लिया और जो अमाल वो आगे कर चुका उसको भूल गया। जब हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल दिए कि उसे समझ ना सकें और कानों में शकल पैदा कर दिया कि सुन ना सकें, और अगर तुम उनको रास्ते की तरफ बुलाओ तो कभी रास्ते पर नहीं आएंगे। और तुम्हारा परवरदिगार बख्शने वाला साहिब रहमत है। अगर वो उनके करतूतों पर उनको पकड़ने लगे तो उन पर झट अजाब भेज दे, मगर उनके लिए एक वक्त मुकर्रर कर रखा है कि इसके अजाब से कोई पनाह की जगह ना पाएंगे। और जब ये बस्तियां जो वीरान पड़ी हैं, जब उन्होंने कुफर करके जुल्म किया तो हमने उनको तबाह कर दिया और उनकी तबाही के लिए एक वक्त मुकर्रर कर दिया था।
और जब मूसा ने अपने शागिर्द से कहा कि जब तक मैं 2 दरियाओं के मिलने की जगह ना पहुंच जाऊं, टलने का नहीं, ख्वाह सदियां चलता रहूं। फिर जब वो दोनों इन दरियाओं के संगम पर पहुंचे तो अपनी मछली भूल गए। फिर उस मछली ने दरिया में सुरंग की तरह अपना रास्ता बना लिया। जब आगे चले तो मूसा ने अपने शागिर्द से कहा कि हमारा खाना लाओ, इस सफ़र से हमको बहुत थकान हो गई है। उसने कहा, भला आपने देखा कि जब हमने उसे चट्टान के पास आराम किया था तो मैं मछली वहीं भूल गया था, और मुझे आपसे इसका जिक्र करना शैतान ने भुला दिया, और इस मछली ने अजब तरह से दरिया में अपना रास्ता बनाया। मूसा ने कहा, यही तो वो काम है जिसे हम तलाश करते थे। तो वो अपने पाँव के निशान देखते देखते लौट गए। वहाँ उन्होंने हमारे बंदों में से एक बंदा देखा जिसको हमने अपनी रहमत खास से नवाजा था, और वो अपने पास से एक खास इल्म बख्शा था। मूसा ने इनसे, जिनका नाम खिज़र था, कहा कि जो इल्म अल्लाह की तरफ से आपको सिखाया गया है, अगर आप उसमें से मुझे कुछ भलाई की बातें सिखाएं तो मैं आपके साथ रहूं। खिज़र ने कहा कि तुम मेरे साथ रहकर सब्र ना कर सकोगे, और जिस बात की तुम्हें खबर ही नहीं उसके बारे में तुम दरियाफ्त करोगे, सब्र नहीं कर सकते। मूसा ने कहा, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबिर पाएंगे, और मैं आपके इरशाद के खिलाफ नहीं करूँगा। खिज़र ने कहा, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहो तो शर्त यह है कि मुझसे कोई बात ना पूछना जब तक मैं खुद इसका जिक्र तुमसे ना करूँ। तो दोनों चल पड़े, यहाँ तक कि जब कश्ती में सवार हुए तो खिज़र ने कश्ती को फाड़ डाला। मूसा ने कहा, क्या आपने उसको इसलिए फाड़ा है कि सवारों को गर्क कर दें? यह तो आपने बड़ी अजीब बात की। खिज़र ने कहा, क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र ना कर सकोगे? मूसा ने कहा, जो भूल मुझसे हुई है इस पर मुआवजा ना कीजिए और मेरे मामले में मुझ पर मुश्किल में ना डालिए। फिर दोनों चले, यहाँ तक कि रास्ते में एक लड़का मिला। खिज़र ने उसे मार डाला। मूसा ने कहा कि आपने एक बेगुनाह शख्स को नाहक बगैर किसास के मार डाला, ये तो आपने बुरी बात की। अब यहाँ पर पारा नंबर 15 का इख्तिताम होता है। इसको आप सुनिए और अपने ख्यालात से नवाजिए। रवानी में अगर कोई गलती हो जाए तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, इंशाअल्लाह माफ़ करेगा। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।